नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के ट्रिक में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जून का जो हमारा 8 से 15 जून का करंट अफेयर है, वीकली जो करंट अफेयर है में सीरीज चला रहे हैं उसका ये वीडियो है। इसको मस्ट वॉच करें क्योंकि अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जल्दी से, उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस डैम श्योर पूछे ही जाते हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ वीडियो कुछ करना नहीं है, आपको वीडियो ध्यान से बस देखना है क्योंकि सिर्फ देखने भर से आपको चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। तो आप उनको बस ध्यान से देखिए और सुनिए कि वीडियो में लिखा क्या है, किस राज्य में क्या प्रोसेस चल रही है, किस राज्य में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, यही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी वीडियो की जो PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम जो ग्रुप है यहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो पोस्ट करते हैं। साथ ही हमारे आप फेसबुक ग्रुप को इस लिंक पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को। समझते हैं क्या? तो वीकली करंट अफेयर में यह है कि वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को, जो कि रूस की कैपिटल है, वहां पर सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 दल को भेजेगा भारत है। क्योंकि आपको ये पता भी है, अभी करंट में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो भी रूस के दौरे पे गए हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी जो देश करेगा उसका नाम क्या है? बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किया, उनका नाम क्या है? IM विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय आयात निर्यात जो एग्जिम बैंक ने जिस देश को भारत की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है, उस देश का नाम क्या है? मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। और ये क्वेश्चन मस्ट मतलब मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। क्वेश्चन आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा बनती है? तो रेड क्लिफ आपको याद रखना है। और भारत और चाइना के बीच में जो हमारी जो सीमा है, जो हमारी सीमा है LAC, वो उसका है मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु जितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा 5,714 करोड़। कौन दे रहा है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आर्टिस्ट प्राइड डे किस दिन को मनाया जाता है? तो आपको डेट याद रखना है 18 जून को। और जिस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, याद रखिएगा, UNC का अस्थायी सदस्य चुना गया, भारत। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशन देखा होगा, उसी में यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद होता है UNSC, जिसमें जो 5 सदस्य हैं स्थायी होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जिसमें जो भारत है वो 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है, उसका नाम है बायर्न म्यूनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है, उस रेलवे स्टेशन का नाम है पुणे रेलवे स्टेशन। वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हुआ है, वो किस देश के खिलाड़ी थे? न्यूजीलैंड। जिस IIT संस्थान के शोधकर्ता ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो आपको IIT खड़गपुर का
जो नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको 15 जून की डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निर्देशकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी जो आयु सीमा है यह कितनी कर दी है उन्होंने? 70 वर्ष। समझिएगा, जो आरबीआई में जो बड़े पद हैं उनके लिए जो आयु सीमा है उसको कितने वर्ष कर दिया है? 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है, वो असम राज्य है। और असम राज्य में ही आपको पता है एक सींग वाला गैंडा मिलता है काजीरंगा में, और मानस अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? असम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की रिक्त हो रही सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव करने की घोषणा की है, तो कितनी पर? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारण जितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस भेजा है, तो आपको ये 5 याद करना है। और अब ये 5 क्रिकेटर हैं कौन, आप इनका जो नाम है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किए हैं उसका नाम याद रखिएगा, आरोग्य पथ। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन हैं? तो शंभू एस कुमारन क्या है फिलीपींस में भारत के क्या है नेक्स्ट जो राजदूत है। तो फिलीपींस की राजधानी क्या होती है भाई? मनीला। और यहीं पर है क्या इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? कैथी। तो कैथी का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो महिला है पहली बार, क्योंकि नासा क्या है दुनिया में सबसे अच्छी एजेंसी में नाम आता है उसका, जैसे भारत का आपको इसरो पता होगा। तो नासा में पहली बार कौन सी महिला स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख बन रही है? तो कैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बॉलीवुड के जिस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में घर पर खुदकुशी कर ली थी तो उनका नाम क्या है? सुशांत सिंह। क्वेश्चन बनता है कि सुशांत सिंह राजपूत किस स्टेट से? तो आपको बिहार याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 13 जून को। और विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जितने स्थान पर कायम है? तो याद रखिएगा 108वें स्थान पर भारत का नंबर आता है। भारत जिस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में जितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है तो वो कितना आपको याद रखना है? 500 साल पुराना। कहाँ पर? उड़ीसा। और महानदी को उड़ीसा का हम शोक बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर 100 साल के हैं की उम्र में निधन हुआ, तो आपको याद रखना है वसंत राय जी। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं हम? 14 जून को। और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस शायर का 93 की उम्र में निधन हुआ है उनका नाम है AM जुत्थी गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित जिस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है, तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। आपको ये याद रखना है। अब ये मेरे को बताइए जो RBI है, RBI की स्थापना कब हुई थी और किस एक्ट के तहत RBI की स्थापना हुई थी? आपको ये याद रखना है। और फिलहाल RBI के गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के हैं ये भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है तो उनका नाम क्या है? ग्रीम हिक। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है तो आपको जर्मनी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में
भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दी है? तो आपको नेपाल याद रखना है। और नेपाल से और हमारा जो सीमा विवाद चल रहा है वो नेपाल से चल रहा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्य खनन के लिए जितने कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की प्रोसेस चालू कर दी है? तो 41 आपको याद रखना है। और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपको ये 4% लगाना है। पर 4% बोल कौन रहा है? एडीबी। अलग अलग रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं, वो अलग अलग जो होती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उनके बारे में रेटिंग देती हैं। तो ये रेटिंग्स आपको करेंट में जब आप एग्जाम्स देना उस टाइम को आपको याद रहना बड़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने 2020 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार किस देश को दे दिए हैं? तो याद रखिएगा भारत को। तो आपको ये रखना है एशियाई फुटबॉल परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ का निवेश करेगा? तो आपको 11,367 करोड़ याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपको ये तमिलनाडु याद रखना है। नीट एग्जाम्स पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 19 जून की डेट याद रखना है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार जिस देश की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो भाई भारत की। तो याद रखिएगा फिच नेगेटिव में दे रहा है, लेकिन एडीबी ने अभी 4% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नियों और आश्रितों को दी जाने वाली 25 लाख की जो अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो आपको 50 लाख याद रखना है। तो जो सेना या अर्धसैनिक बलों की जो शहीद जवान है उनके आश्रितों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक WUCI रैंकिंग में जिस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपको याद रखना है सिंगापुर। और भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ जिस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो सबसे बड़ा पशुपतिनाथ का मंदिर है विश्व में वो तो नेपाल में, लेकिन जो मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो मंदसौर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व परिवार प्रदेशन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जिस दिन मनाया जाता है उस डेट को है 16 जून। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में जितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 43 नंबर का। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में एफडीआई को लुभाने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 9। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है। जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट में भारत का जो नंबर है 2020 में और 19 के मुताबिक जो कि रेटिंग 2020 में आई है, तो दोस्तों याद रखिएगा 9वां और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आएगा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपको 17 जून याद रखना है। और फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में जिस फुटबॉल टीम को पहला स्थान मिला है? तो आपको याद रखिएगा बेल्जियम। तो जून में जो रैंकिंग जारी हुई तो उसमें पहला स्थान कौन सा है? बेल्जियम का। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हम हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि आपको यहाँ पर लगभग सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। तो और यदि आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करने चाहते हैं तो हमारे चैनल तरुण जीके क्लास याद रखिएगा, हमारा चैनल है तरुण जीके क्लास को आप यूट्यूब में सर्च करिए और वहाँ पर उससे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको टीचर्स एग्ज़ाम्स के रिलेटेड पूरे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।